आइए आज हम आपको सिखाते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। तो हम आपको इतने आसान तरीके से सिखाएंगे जो आप कभी को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लास 10th बोर्ड के पेपर में बार बार पूछता है √3, √5, √6 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए बहुत आसान तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं, शॉर्टकट के माध्यम से एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना सिखाते हैं। सिद्ध कैसे किया जाता है, क्लास 10th बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है और ऐसे बार बार पूछता है √3, √2, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहले जब √2 एक अपरिमेय संख्या है इसे हमेशा मान लीजिए एक परिमेय संख्या। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना काम आपको पहला स्टेप में करना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में होता है, ये हम पहले से क्लास छोटे में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, परिमेय संख्याओं को P/Q कर लीजिए। Q = 0 होता है, ये आप लोग जानते हैं कि नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक संख्या है। आप जानते हैं P का मान 1, 2, 3, 4, Q का मान, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, इधर P/Q का वर्ग हो जाएगा ऐसे, और √2 का वर्ग जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर P² और नीचे Q²। अब इसके बाद थोड़ा सा स्टेप क्या करते हैं, इसको यहाँ लेके चले जाते हैं, 2 को यहाँ कर देते हैं। देखिए Q² = P² और नीचे 2 लिख दीजिए। 2 को Q की जगह Q को यहाँ कर दीजिए। अब 2 जो संख्या P² को विभाजित करेंगे, जैसे P का मान कोई भी ले लीजिए संख्या, 1, 2, 3, 4 लेंगे और लीजिए P का मान 1 ले लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1 में 2 का भाग देंगे फिर कट जाएगा, उससे 1 कट जाएगा कि नहीं, दशमलव लगा के 5 बचेगा। तो 1/2 एक क्या होती है, परिमेय संख्या। तो P² की जगह कोई संख्या 2 मान लीजिए, 2 ले लें। तो यहाँ पर अगर 2 ले देते हैं, P/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो ये संख्या कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो P²/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 एक परिमेय संख्या है, जो माना हुआ कथन हमारा क्या है, गलत है। इसी तरह से एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, P² = 2m कर लीजिए। P² = 2m मान लीजिए, P² की जगह 2m कर दीजिए। P² = 2m² का होल स्क्वायर करेंगे और नीचे 2 कर देंगे। P² की जगह पर क्या करेंगे, 2m कर लेंगे। तो Q² = 4m² और नीचे 2, इससे कटा देंगे तो 2m²। 2 का Q² में भाग दे दीजिए, Q² = 2 m²। अब देखिए 2 से Q² भी कट जाएगा। Q का मान कोई भी लेंगे, 2, 3, 4, 1, 2, 5 कोई भी संख्या यहाँ रखिए तो कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर/2 m², तो कितना आ जाएगा, 4/2 कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, 2 आ रहा है। तो m², मतलब कि Q का विमान कोई भी संख्या रखेंगे वो कट जाएगा, इसलिए Q²/2 और P²/2 दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। इसको समीकरण 1 कर लेंगे और ये समीकरण क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से ये संख्याएं क्या मिल रही है, दोनों में मान क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। और जो P और Q संख्याएं हैं वो सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सभाज्य संख्याएं जानते हैं
अभाज्य संख्या है उसको आप एक स्टेप यहाँ पर लिख देना, पी और क्यू एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्याओं का कॉमन एक आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए जो माना हुआ हमारा कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि माना हुआ कथन हमारा क्या है, गलत है। माना हुआ कथन हमारा गलत। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th बोर्ड के पेपर में, तो आप एक आध बार रिवीजन करेंगे। आप किसी को समझाना रहे तो ऐसे समझाएंगे, नहीं तो समीकरण 1 और 2 से जो माना हुआ कथन हमारा क्या है, गलत है। यह एक परिमेय संख्या 2p² को विभाजित कर रहा है, 2q² को विभाजित कर रहा है, और जो संख्याएं विभाजित हो जाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। और √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे परिमेय संख्या मान लीजिए। तो हमारा माना हुआ कथन क्या है, गलत है। तो इस तरह से और क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मेरे चैनल का नाम SBS मैथ है। धन्यवाद।